कवि अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जैसा कि हमने देखा हुआ है और समझा हुआ है, जैसा कि हम पढ़ते हैं, आज पहली बार मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो और ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में। चलो फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहले हम फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज डू नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब हो गया आपका कि भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल नहीं है। मतलब कि अगर कोई भी भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है या कोई भी रासायनिक प्रतिक्रिया है वो शामिल नहीं होगी, वो इन्वॉल्व नहीं होगी। जैसा कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना, स्पॉन्ज एब्जॉर्बिंग वाटर, स्पंज अवशोषित पानी, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, इस तरह से। इसी तरह से हमारा आता है केमिकल चेंज। ये होता है जैसे डू इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक प्रतिक्रिया शामिल होती है। इसमें कुछ नया बन के आएगा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूर का निर्माण, रेस्पिरेशन, श्वसन, जिससे इसका फॉर्मूला आता है जैसे C6H12O6 प्लस में O2, जो हमें बना के देता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस में वाटर, H2O प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन का उल्टा होता है एक तरह से प्रकाश संश्लेषण। डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना। राइपिंग ऑफ फ्रूट, फलों का पकना। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ का जलना। इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो केमिकल चेंज कहलाती हैं। अब आते हैं हम चैप्टर के ऊपर। व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन? तो कह सकते हैं हम द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स। जिस तरह से हिंदी में नए रसायन बनाने के लिए रसायनों के परस्पर क्रिया की प्रक्रिया। जैसे कि हम एक नया रसायन बना रहे हैं जिसमें कि हम दो अलग अलग या और भी अलग अलग तरह के रसायनों का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, उदाहरण, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, जैसे H2 प्लस में O2 इक्वल टू H2O। इस तरह से आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे है आपका व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या है? तो हम कह सकते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन डेट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फार्मूला एंड सिंबल्स। मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व जिसमें सूत्र और प्रतीक का उपयोग शामिल है या उपयोग किया जाता है। जैसे कि जिसमें हम किसी सिंबल के द्वारा, फॉर्मूले के द्वारा इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? केमिकल इक्वेशन को, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के, जिसमें सूत्र और प्रतीक का उपयोग होता है। जिस तरह से कह सकते हैं जैसे वाटर का बनना, H2 प्लस में O2। इसमें H2 और O2 क्या हैं? रेक्टेंट्स हैं, अभिकारक कहते हैं, रेक्टेंट्स, जिससे हमें प्रोडक्ट बनता है H2O, जैसे कि उत्पाद। हम कह सकते हैं ए केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब कि एक रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर समान संख्या में परमाणु होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। परमाणु का मतलब है बेटा जो इसमें बेस में हम 2, 1 और पॉजिटिव नेगेटिव डालते हैं, ये होते हैं परमाणु, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है पहले भी। अब आगे आते हैं मोर कंडीशन इन रिएक्शंस। अब प्रतिक्रिया में अधिक स्थितियाँ भी होती हैं, जैसे कि पहले देख सकते हैं हीट, सनलाइट, प्रेशर, जैसे गर्मी, सूर्य का प्रकाश, दबाव। जैसे कि हमारे पास है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। डेल्टा का यूज़ कर रहे हैं हम हीट के लिए, या तो हम लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जो एक साइन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, चिन्ह है हमारा एक, जिससे बनता है CaO प्लस में CO2। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि AgBr, एरो डाल के सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है ये, तो Ag प्लस में Br2 बनता है। इसमें हम
2 और 2 Ag के आगे और Ag के आगे लगा रखा हमने, क्योंकि इसको बैलेंस कर रखा हमने। हम कभी कर बैलेंस भी कर सकते हैं, बैलेंस होना चाहिए इसलिए। दूसरा ऑप्शन आता है गैस लिबरेशन, गैस मुक्ति। इसमें क्या होता है, गैस निकलती है। क्या निकलती है, गैस। जैसे कि CaCO3 हीट में कर रहे हैं हम, तो CaO प्लस में CO2 बनता है। ये एरो जो हमने लगा रखा है साइन, ये गैस लिबरेशन के, इसमें गैस निकल रही है इसलिए। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब बेटा होता है उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। उसके बाद चौथे नंबर पे है प्रिसिपिटेट फॉर्मेट, जिसको अवक्षेप का गठन कहते हैं। और फिफ्थ नंबर पे आता है बेटा फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट जैसे कि भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। अब एक एक करके हम हीट, सनलाइट और प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया, गैस लिबरेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं कैटलिस्ट पे, उत्प्रेरक पे। एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब हो गया कि कोई भी पदार्थ जो बिना उपभोग किए प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। मतलब एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो उसकी दर को बढ़ा रहा है, रेट को इंक्रीज कर रहा है रिएक्शन की, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, बिना उपभोग किए, बिना अपने आप को कंज्यूम हुए बिना उपभोग किए बिना। जैसे कि A + B है मेरा, जैसे 3 kg और 3 kg है। मैंने क्या ले लिया, एक कैटलिस्ट ले लिया X साइन, जिसमें अगर मैं A और B को अगर कर रहा हूँ उसकी प्रेजेंस में, तो C क्या हो रहा है, उसमें ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो पा रहा है। यहाँ तक मेरे को विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आते हैं। आगे मेरा अगला टॉपिक है हमारा प्रिसिपिटेट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस इंसॉल्युबल सॉल्ट। इसमें अघुलनशील लवण का उत्पादन होता है। क्या होता है, अघुलनशील लवण का उत्पादन होता है। जैसे कि लीड नाइट्रेट है मेरे पास, PbNO3 और 2, जो ये क्या है, एक्वस है, डिजॉल्व फॉर्म इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर होता है। Ag का मतलब दूसरा है 2Ni, ये भी एक्वस है। फिर PbI2 प्लस में 2NaNO3, और साइन इसमें मैंने नीचे का डाला हुआ है, साइन इसमें नीचे का डाला हुआ है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये रिलीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। ये जो PbI है ये अनडिजॉल्व फॉर्म है सॉलिड का। क्या ये अनडिजॉल्व फॉर्म है, ये डिजॉल्व नहीं हो पाता वाटर में। और जो हमारा NaNO3 बन रहा है, ये डिजॉल्व हो जाता है, एक्वस है ये हमारा, ये डिजॉल्व फॉर्म है जो वाटर में डिजॉल्व हो पाता है आराम से। अगले पे आते हैं फिजिकल स्टेट पे। किस पे आते हैं, फिजिकल स्टेट पे। जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा, 4 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड का मतलब होता है ठोस, लिक्विड का मतलब होता है तरल, गैस का मतलब होता है गैस, सबको पता है। एक्वस होता है डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुला हुआ, जो पानी में घुल सके, पानी में घुला हुआ है, आराम से घुल सके। जहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मुझे विश्वास है। आगे आते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के प्रकार। अब रिएक्शन के ना टाइप्स होते हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है वो। 4 टाइप्स होते हैं मेनली, हमारी बुक में हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स। पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको संयोजन प्रतिक्रिया बोलते हैं। जिस तरह से मैंने 2 रिएक्टेंट लिए यहाँ पे A + B, और ये फॉर्म करके AB बनाते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे आते, जैसे कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब दूसरा है डिकॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का। AB जो प्रोडक्ट है वो टूट कर A + B रिएक्टेंट में बदल जाता है। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल के तौर पे है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, हीट की प्रेजेंस में CaO प्लस में CO2 बनाता है, और इसमें गैस बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है, इसलिए एरो का साइन लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा आपको साइन का मतलब। ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू ए 2 और मोर प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि एक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है। एक जो आपका प्रोडक्ट है वो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में बदल जाता है। तीसरे नंबर पे आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन प्रतिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक चीज़ जो है मोर रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। जैसा कि A+ में BC है,
कोई रिएक्टेंट है मेरे पास A प्लस में BC जो बनाता है AC प्लस में B, जो बनाता है AC प्लस में B, जैसे कि जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट है CuSO4 जो बनाता है मेरा Zn SO4 प्लस में Cu, और इसमें गैस रिलीज हो रही है ज़्यादा, देख रहे हो एरो का साइन है। यहाँ पे जो A था वो मोर रिएक्टिव था B से, इसलिए उसने C को अपने पास रख लिया, जैसे कि डेफिनेशन में बोल सकते हैं ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर इट्स कंपाउंड। एक से अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के लिए विस्थापित करता है। जो ये यौगिक था ना इसका ए जो BC था इसको यौगिक बोलते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट है पूरा, कंपाउंड है ये पूरा, तो उसमें से एलिमेंट को अलग कर रहा है ये ज़्यादा रिएक्टिव वाला B से ज़्यादा रिएक्टिव है A, इसलिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरी विस्थापन प्रक्रिया, दोहरी विस्थापन प्रतिक्रिया। इसमें कि जैसे कि AD प्लस में BC है, दो कंपाउंड्स हैं जो AC प्लस में BD बनाते हैं, जैसे कि NaOH प्लस में HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस में वाटर बनाता है। इसमें कह सकते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, जैसे कि आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा अगला टॉपिक टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के प्रकार, प्रतिक्रिया के प्रकार जो कि बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो, जो ऊर्जा प्रवाह पर आधारित है, जो ऊर्जा प्रवाह पर आधारित है उसको देख लेते हैं एक बार। ये दो टाइप के होते हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक के बारे में पढ़ लेते हैं। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड, प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है, इसमें हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे CaCO3 जिसमें एनर्जी दे रहे हो तो CaO प्लस में CO2 बना रहा है। जिस तरह से फोटोसिंथेसिस भी होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस में O2 बनाता है। C6H12O6 हमारा ग्लूकोज होता है बेटा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्मक्षेपी अभिक्रिया, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व, मतलब प्रतिक्रिया जिसमें ऊर्जा विकसित होती है। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं CH4 प्लस में 2O2 एरो CO2 प्लस में OH2O प्लस में एनर्जी, जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है। जैसे कि रेस्पिरेशन में होता है ग्लूकोज और वाटर को, ऑक्सीजन को हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस में एनर्जी में बदल देते हैं, जो एनर्जी हमारी ATP की फॉर्म में होती है, एंडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, मुझे पता है आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक तरह की एंडोथर्मिक उष्मशोषी अभिक्रिया है एंडोथर्मिक। इसके टाइप्स पढ़ेंगे अब हम। अपघटन प्रक्रिया के प्रकार, अपघटन प्रक्रिया के प्रकार ये 3 टाइप के होते हैं बेटा, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मोलाइसिस होता है हीट की प्रेजेंस में, CaCO3 को हीट की प्रेजेंस में जब हमने किया रिएक्ट तो CaO प्लस में CO2 बनाया। फोटोलाइसिस ये सनलाइट की फॉर्म में होता है, प्रेजेंस में होता है, AgCl जो सनलाइट की प्रेजेंस में आके Ag प्लस में Cl2 बनाता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन कलर, सिल्वर क्लोराइड जो ग्रे कलर में बदल जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2O को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो H2 प्लस में O2 बना लेता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या आता है, अगला टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन, प्रतिक्रिया, रेडॉक्स प्रतिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बस हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे ज़्यादा रिलेट करना है। ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन को घटाना या इलेक्ट्रॉन को घटाना, उसको ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, कमी प्रक्रिया होती है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को घटाया जाता है और हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। यहाँ तक मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब ये जो हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसमें दे टेक प्लेस सिमल्टेनियसली, जैसे कि 2Cu
है हमारे पास और O2 है, जो 2CuO और H2, इस तरह से एग्जाम्पल हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल H2 प्लस में O2 बना के 2HF बनाता है। साइट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? केमिकल डेट ऑक्सीडाइज अदर केमिकल बट एक्सेल अदर रिड्यूस। मतलब रसायन जो अन्य रसायनों को तो ऑक्सीजनकृत कर रहा है लेकिन खुद को कम कर रहा है, इसको ऑक्सीजन की साइड बोलते हैं। साइड ऑफ रिडक्शन क्या होती है? द केमिकल डेट रिड्यूस अदर केमिकल बट एक्सेल द ऑक्सीडाइज। मतलब खुद को तो वो ऑक्सीजन से कम कर रहा है और दूसरों को तो कम कर रहा है और खुद को ज़्यादा कर रहा है, ये तो उल्टे होता है बेटा। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें O2 था, जो हमारा Cu प्लस में O2 वाला एक इक्वेशन लिखी है हमने, और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा Cu था। अगला टॉपिक है हमारा कॉरोजन। क्या है? कॉरोजन, संक्षरण, संरक्षण। क्या है हमारा चैप्टर टॉपिक? संरक्षण। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बेटा ये एक तरह का। When metal surface are attacked by substances around it such as oxygen, moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। मतलब कि है जब किसी धातु की सतह पर उसके आसपास के पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नमी, अम्ल आदि द्वारा हमला किया जाता है तो इसे जंग कहा जाता है और इस प्रक्रिया को संरक्षण कहा जाता है, क्षरण भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है Fe और O2 और H2O की प्रेजेंस में देखो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको रेडिश इन कलर में होता है, जो रस्ट कहते हैं जिसको हम। अब यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में साथ में ब्लूइश ग्रीन कलर में ये बदल जाता है। Ag प्लस में सिल्वर है, सल्फर है, AgS बनाता है, ब्लैक इन कलर में होता है बेटा ये। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इट इज़ अनडिजायरेबल since its reduced strength and fades its appearance। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, यह अवांछनीय है क्योंकि मतलब ये गलत है एक तरह का, क्योंकि यह ताकत को कम करता है और इसकी उपस्थिति को कम करता है। मतलब अगर ये ऑरिजन होगा तो आयरन की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है उसकी, उसको कम कर देगा। इसको प्रिवेंट करने का कुछ 2-3 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। वैसे तो हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें मैंने 2-3 लिखे हैं बस। संरक्षण के से बचाव, पेंटिंग हो गया बेटा, जैसे कि ऑयलिंग इन मेटल पार्ट्स हो गया, इस तरह से। अगला हमारा आता है रेंसिडिटी पे, बासी होना। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? बासी होना। रेंसिडिटी का मतलब होता है बासी होना। दिस स्टेट्स and odor of food material containing fat and oil change when they are left exposed to air for long time। मतलब है बेटा वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थ का स्वाद में गंध लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर बदल जाता है। मतलब वसा और तेल युक्त जो हमारे खाने योग्य चीज़ें होती हैं उसमें स्वाद और गंध क्या होता है, लंबे समय रखने पर बदल जाती है। जैसे कि हमने देखा भी हुआ है, घरों में हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बदबू आने लगती है, सुबह का चीज़ शाम को खाएं तो। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट्स इन फूड मटेरियल्स। में ऑक्सीडेशन आता है, इसलिए ये फूड मटेरियल में ऑक्सीडेशन आने से ऐसा होता है। जैसे खाद्य सामग्री में मौजूद वसा और तेल की ऑक्सीकरण के कारण ऐसा होता है। प्रिवेंशन बेटा इसके हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल। खाद्य सामग्री में हम एंटीऑक्सीडेंट जोड़कर हम इसको बचाव कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर लाइट कंटेनर, मतलब एयर टाइट कंटेनर, मतलब एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं ना, बिल्कुल जिसमें हवा ना जाए, बिल्कुल खाना स्टोर कर सकते हैं उसमें हम। दूसरा यूजिंग टच बैग विद नाइट्रोजन गैस, जैसे कि नाइट्रोजन गैस के साथ हम टच बैग का उपयोग करना। जैसे कि हम चिप्स की पैकेट्स खाते हैं बेटा, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, जिससे वो प्रिवेंट हो सके, चीज़ें खराब ना हो। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अब कुछ हम संतुलित रासायनिक समीकरण है, मतलब कुछ को बैलेंस करके दिखा रहे हैं आपको। H2 प्लस में F2 जो एरो है HF बना रहा है। देखो बेटा यहाँ पे H का 2 एटम्स है और F का 2 है, लेकिन यहाँ पे HF का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे बस हम 2 लगा देंगे तो देखो H भी 2 हो गया और F भी 2 हो गया। ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो गए हैं इसके साथ, इस तरह से। दूसरा 2Al प्लस में 3O2 एरो लगा के 2Al2O3। यहाँ पे देखो मैंने Al मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन ये इधर प्रोडक्ट साइड में Al2 था तो मैंने 2 लगा दिया, तो ये इक्वल हो गया।
ओ मेरे पास 2 था, लेकिन यहाँ पे मेरा ओ 3 था, तो मैंने यहाँ पे 3 लगा दिया, क्योंकि 3 to 5 और 2 मैंने Al में लगाया था, तो O के पास भी जाएगा, तो 2 3 5। इस तरह से कुछ केमिकल इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है। जैसे FeO3 भी है, C के साथ Fe प्लस में CO2 बनाता है, NaOH Al2O3 के साथ NaAlO2 प्लस में वाटर बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में Al2O3 जो AlCl3H2O बनाता है, CH4 प्लस में O2 है जो CO2 प्लस में H2O बनाता है। इस तरह से कुछ केमिकल इक्वेशंस है। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, ख़त्म होता है। आशा करता हूँ मुझे वो कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।